हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए रेशनलाइजेशन को। क्लास नाइन्थ के लिए होगा चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज कवर करेंगे 3.2, क्वेश्चन कवर करेंगे 1 2 3। एक से तीन ही क्यों लगेगा? सिर्फ तीन ही क्वेश्चन नहीं भैया, बहुत बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ही 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 में 6 है, 1 में भी करीब करीब 7 है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। और किस बुक से देखेंगे? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। अगर इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो एक बार पिन कमेंट को जरूर चेक करना, क्योंकि वहां आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। इस पूरे बुक का क्या मिल जाएगा? सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पिन कमेंट को जरूर चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे बनाना कैसे, रेशनलाइज कैसे करना है। रेशनलाइजेशन जरूर सीखना, बहुत काम आता है। क्लास नाइन्थ में तो चैप्टर ही है, 10th 11th 12th मैथ्स है, तब तक काम आएगा। नीचे में रूट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सुनो। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 7, मतलब 1 से लेके 7 तक क्या करना मुझे? रेशनलाइज करना है। पहले स्लाइड में 4 क्वेश्चन, अगले स्लाइड में 3 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा डन। पहला क्वेश्चन क्या है? 3/√5। दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, यहां से बना लेते हैं। पहला है 3/√5। जो भी रूट में रहे ना, नीचे में जो भी रूट में रहे ना उसको रेशनलाइज किया जाता है। रूट को हटाना है तो रूट को कैसे हटाओगे? उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड। मल्टीप्लाई भी कर दिए, डिवाइड भी कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं? जो भी रूट में रहे उसी से मल्टीप्लाई भी करो, उसी से डिवाइड भी करो। ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√5, और 2 के बदले 1। √5 × √5 सिर्फ 5, √5 × √5 सिर्फ 5। बस हो गया पहला क्वेश्चन डन। बस इतना ही करना था। सेकंड क्या बोल रहे हैं? 3/2√5। भैया रेशनलाइज करोगे ना तो रैशनल नंबर को रेशनलाइज नहीं करते हैं, इरेशनल को करते हैं। जो रूट में हो उसको रेशनलाइज करते हैं, जो रूट में हो उसको रेशनलाइज करते हैं। ये √5 है, तो करेंगे क्या? इसी में √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड। √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो होगा ये 3√5, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, √5 × √5 सिर्फ 5। मतलब आंसर हो जाएगा 3√5 डिवाइडेड बाई 10। बस आंसर। 2√5 के बदले एक 5, और 5 2 जा 10। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा है 1/√12, ठीक है। 1/√12। अब इसको या तो आप बाहर निकाल लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ √12 डिवाइडेड बाई √12, ठीक है, ऐसे। ये हो जाएगा √12 और डिवाइडेड बाई 12। हो गया सर, मेरा आंसर तो आ गया। पीछे मिला है आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, अब क्या करें सर? तो 12 को देखो उन्होंने क्या किया है, 2 × 2 × 3, ठीक है। और ये रूट के अंदर 12 को क्या लिखा उन्होंने? 2 × 2 × 3, 2 के बदले 1। क्लास 8 में पढ़े थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। 2 के बदले 1, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो ऊपर लिख लो 2√3, या फिर ऊपर में हम दो तरीके से बना देते हैं इसको। यहाँ तक ये, इसके जगह 12 की जगह क्या लिखेंगे? 2√3 अब बाई 12। 2 से काट देंगे तो कितने बार में कटेगा? 6 बार में। ये √3/6। बस आंसर, √3 डिवाइडेड बाई 6, यही आंसर। या फिर इसी क्वेश्चन को और कैसे बना सकते थे? तीसरा वाला को ही, तीसरा को ही कैसे बना सकते थे? 1/√12 है, तो हम लोग क्या करते? 1/√12 को लिखते 2√3, अभी जो सिखाया था उस तरीके से 2√3। रेशनलाइज किसको करना है? रूट वाले को, तो √3/√3। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा, ये 2, 2 के बदले 1, √3 × √3 सिर्फ 3, और ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 6। फिर भी आंसर सेम ही आएगा, फिर भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है उससे कर लो। चौथा, ये है आपका √2/√5। √2/√5, ऊपर में रूट रहे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में रूट नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे? अगेन रेशनलाइज, √5/√5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, और √5 × √5 सिर्फ 5। बस आंसर, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। ये तो हो गए पहला 4 क्वेश्चन डन। ऊपर का हेडिंग सेम, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 7। फिर से यहाँ 5 6 7 दिया हुआ है। चलो पहला 5 देख लेते हैं हम लोग। 5 में क्या है? √3 + 1 डिवाइडेड बाई √2।
√3 + 1 डिवाइडेड बाई √2। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो जो भी रूट में उसको मल्टीप्लाई करो, मतलब √2 से मल्टीप्लाई √3 से, सॉरी √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 1 तो है नहीं, तो दोनों से मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 मल्टीप्लाई करने पे √6 हो जाएगा, ठीक है। और √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही रहेगा, और 2 के बदले 1, 2 के बदले 1, √2 इंटू √2 सिर्फ 2, बस आंसर। उसके बाद 6, ये क्या है आपका, √2 + √5 अब बाई √3। देखो √2 + √5 डिवाइडेड बाई √3, √3 जो भी रूट में है रेशनलाइज करेंगे तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से डिवाइड, उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से डिवाइड। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √6, ये √15 होल डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 सिर्फ 3, √3 इंटू √3 सिर्फ 3। इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, फर्स्ट आंसर। लास्ट 7th, और ये है 3√2 डिवाइडेड बाई √5, 3√2 डिवाइडेड बाई √5। रेशनलाइज करने के लिए √5 बाई √5 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो 3 √2 इंटू √5 √10, और 2 के बदले 1, इसी 5 का 5। बस इतना ही आसान है मैथ्स, इतना ही आसान है मैथ्स, रेशनलाइज हो गया, ठीक है। कुछ इसके बारे में बोलना चाहो तो बोलो यार, कमेंट करो जल्दी जल्दी, कैसा लगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, करना तो यही है, पूरे एक्सरसाइज में यही काम करना है, रेशनलाइज करना है। लेकिन थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू टू द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, फाइंड द वैल्यू टू द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल मतलब क्या होता है कि मतलब आंसर जो होगा वो पॉइंट में अगर आ रहा है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट में होना चाहिए, 2 डिजिट में आपको नहीं छोड़ना है, 3 डिजिट तक करना है। मैं बोलूँगा 4 डिजिट तक करना, ठीक है, राउंड करने में काम आएगा। तो 3 डिजिट तक आपको करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी आपको दिया हुआ है, करीब करीब 6 क्वेश्चन है इसमें। इट इज गिवन डेट √2 बराबर 1.414, √3 बराबर 1.732, √5 बराबर 2.236 और √10 बराबर 3.162, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन आपका है 2/√3। क्वेश्चन क्या है, 2 डिवाइडेड बाई √3। पहला रेशनलाइज करना है तो क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, यहाँ 2 का 2, √3 डिवाइडेड बाई 3, 2 इंटू √3 2√3 और √3 इंटू √3 सिर्फ एक, 2 के बदले एक। ये मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 का 2, √3 का वैल्यू ऊपर से देख के लिखो क्या है, 1.732 बाई 3। इसको क्या करो, 2 से पहले मल्टीप्लाई करो फिर 3 से डिवाइड, इतना आ जाएगा बाई 3। 3 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस ये मच्छड़िया थी, मंगा दिए इसको, मच्छड़िया को। ऊपर का हेडिंग बार बार नहीं पढ़ेंगे यार, सेम चीज करना है। 3/√10 दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, √10, तो √10 से मल्टीप्लाई, √10 से डिवाइड, ये हो जाएगा 3√10 डिवाइडेड बाई 10। 3 की जगह 3, √10 की जगह 3.162, वैल्यू देख लो 3.162। 3 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 10 मतलब ये आ जाएगा 0.9486। भैया पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए था, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो इसको 9 कर लो क्योंकि ये 5 या 5 से ज़्यादा है, या फिर यहीं छोड़ दो तो भी चलेगा, या फिर आपके बुक में 0.948 ही दिया हुआ है तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे राउंड हो जाएगा क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आगे वाले को एक इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आप यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, तीसरा क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा होगा, √5 + 1 डिवाइडेड बाई √2, डिवाइडेड बाई √2। नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, उसके लिए करते हैं रेशनलाइज, उसके लिए करते हैं रेशनलाइज। तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √10 + √2 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। √10 का वैल्यू क्या होगा, वहाँ से देखो 3.162, √2 का वैल्यू 1.41452। इस दोनों को सिंपली प्लस कर लो,
बाई 2, बस इतना ही आंसर। ठीक है, प्लस तो करने आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, और ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। चलिए ऊपर का हेडिंग सेम, चौथे में आ गए, और क्वेश्चन क्या है इस बार, √10 प्लस √15 आर डिवाइडेड बाई √2, डिवाइडेड बाई √2, रेशनलाइज करना है। तो √2 बाई √2, √2 बाई √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √20, ये बन जाएगा √30, और ये बन जाएगा 2, √2 इंटू √2, 2 के बदले 1। 20 को क्या लिखोगे, √20 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, पंचों का 20, पंचों का 20, 2 के बदले 1, ये 2 के बदले 1, तो 2 √5, 2 √5 किसके बदले सर, तो √20 के बदले 2 √5 प्लस 30 को क्या लिखोगे, √3 इंटू √10, क्योंकि √30 का वैल्यू कहीं गिवन नहीं है, ऊपर में आप कहीं चेक करो √30 का वैल्यू गिवन नहीं है, और 30 प्राइम नंबर है, प्राइम तो नहीं है, इरेशनल है √30, और 30 जो है वो इवन नंबर हो जाएगा। 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, यही। भैया किसी का पेयर बन रहा है क्या, नहीं सर नहीं बन रहा है, तो √3 इंटू √10 लिखना होगा, क्योंकि मुझे बस इसी का वैल्यू पता है, होल डिवाइडेड बाई 2, 2 की जगह 2, √5 की जगह वैल्यू देखोगे तो 2.236 प्लस √3 की जगह 1.732, और √10 की जगह 3.162, होल डिवाइडेड बाई क्या लिखना है आपको, 2 लिखना है। अब भैया यहाँ समय लगेगा, यहाँ समय लगेगा, ये तो मल्टीप्लाई आसान है 2 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, मल्टीप्लाई करने में समय तो लगेगा बबुआ। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई बहुत आसान है, 36 दूनी 72, 22 दूनी 44, मतलब 4.472 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा, मल्टीप्लाई करो, बस इतना ही आ रहा है, होल डिवाइडेड बाई 2। अब इस दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 2, और 2 से अब डिवाइड कर दो, पॉइंट के वैसे ऐसे 3 ही डिजिट लिखना था, तो बस 4.974 ही लिखे छोड़ दो, ठीक है, 4 तक ही लिखे छोड़ दो, आगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मेरा तो जो आंसर है हमने पूरा चिपका दिया। ठीक है, तो ये हो गया, ये थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन ठीक था बस। बाकी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोल रहा है मुझसे, यहाँ 2 प्लस √3/3 है, 2 प्लस √3/3 है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें ही नहीं, क्योंकि रूट है नहीं, रूट रहता है तब रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस √3/3, यहाँ 2 की जगह 2, √3 का वैल्यू 1.732 2, सॉरी बाई 3, इस दोनों को ऐड करोगे, ये 3.732 बाई 3, बस इतने। ठीक है, आसान, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल वैल्यू पुट करना था, और यहाँ रेशनलाइज करना पड़ेगा, 6th में रेशनलाइज करना पड़ेगा, √2 - 1 डिवाइडेड बाई √5, रेशनलाइज करने के लिए √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 5, का वैल्यू 3.162, का वैल्यू 2.236 डिवाइडेड बाई 5, बस सिंपली क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, बस इतने लिखे छोड़ दो, काफ़ी है, आगे डिवाइड होता कहे रहने दो भैया, इतना ही काफ़ी है। तो 2 नंबर हो गया पूरा कंप्लीट, अब बच गया 3, और इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है टोटल। एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ अ रैशनल डिनोमिनेटर, रैशनल मतलब नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर आपको दिखा रहा है इरेशनल, क्योंकि रूट रूट में है, ये रूट हटा देना आपको, किसी भी तरीके से रूट हटा देना है। तो बस कुछ नहीं करना है, देखो सीखो करना क्या है आपको। जैसे पहला वाला जो है √6 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 दिया हुआ है, आपको रेशनलाइज अगर सिंगल नंबर्स में था, जैसे पीछे अगर देखा जाए सिंगल नंबर में था, सिंगल √5, तो √5 से मल्टीप्लाई किए, √5 से डिवाइड किए,
लेकिन यहाँ 2 नंबर में है, प्लस माइनस में है, जैसे इसमें प्लस है इसमें माइनस है। तब ऐसे को रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है ना वही लिखेंगे, सिर्फ साइन चेंज करके, सिर्फ क्या करके, साइन को चेंज करके। अगर यहाँ प्लस में था तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस में। किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के साथ। प्लस रहेगा तो माइनस के साथ, माइनस रहेगा तो प्लस के साथ, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। और हमेशा ये बीच वाले साइन से, आगे अगर माइनस प्लस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ बीच वाले साइन को चेंज करना है, आगे पीछे का साइन नहीं। तो ये हो जाएगा आपका √6 ब्रैकेट में √2 माइनस √3। और ये हमेशा नीचे का हमेशा एक चीज याद रखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, हमेशा आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रेशनलाइज कर रहे हो हमेशा यही कंडीशन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस आपको कुछ नहीं करना है, पहला नंबर लिखना है उसका स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर लिखना है उसका स्क्वायर। पहला नंबर लिखना है उसका स्क्वायर करो, दूसरा नंबर लिखना है उसका स्क्वायर करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 √12 माइनस 6 3 18 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अभी 2√3 और ये 3√2 डिवाइडेड बाई -1। ये सिखाते हैं ये कैसे आया, ठीक है, ऐसे तो आपको आता है फिर भी मैं सिखा देता हूँ। माइनस से जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा पहला और ये माइनस हो जाएगा, बस आंसर, बस आंसर। आइए ये कैसे लिखे 2√3, ऐसे तो पीछे सिखाए थे। √12 है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, और 2 के बदले 1, √3 का √3, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में रह जाएगा। 18 लिखा हुआ था तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2, 2 के बदले 1, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में ही रह जाएगा। बस इसी तरीके से आपको लिख देना है। इसी का अगर सेकंड देखोगे, ठीक है, इसी का अगर सेकंड देखोगे तो क्या है, 1 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √5। रैशनलाइज करना है तो अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई, √6 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5। अपोजिट साइन, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। 1 से मल्टीप्लाई करोगे बबुआ यही रह जाएगा, √6 प्लस √5, और नीचे में हमेशा 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 आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चेंज ही नहीं होगा, कभी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपका √6 प्लस √5, और √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, फिर बच जाएगा यही। बस इतना ही आंसर, √6 प्लस √5, बस इतना ही आंसर। ठीक है, इतना ही आंसर। ये सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि बहुत काम आएगा आगे भी बहुत काम आएगा। ऊपर का हेडिंग आप पढ़ लो बार बार, 10 तक पढ़ना है मुझे, मैं तो नहीं पढ़ने वाला है। 16 डिवाइडेड बाई √41 अब -5। रेशनलाइज करना है सर, इस पे रूट नहीं है, रेशनलाइज करना पड़ेगा क्या, अरे बगल में रूट है ना, करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में आपको रूट नहीं चाहिए। तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई, माइनस में था तो प्लस के साथ। ये 16 का 16 ब्रैकेट में √41 प्लस 5 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, √41 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, यहाँ 16 √41 प्लस 5 डिवाइडेड बाई √41 का स्क्वायर सिर्फ 41, क्योंकि 2 के बदले 1 हो जाता है, और 5 का स्क्वायर 25, और ये 16 ब्रैकेट में √41 प्लस 5, और ये माइनस करने पे भी 16 आ जाएगा, ये 16 से 16 कैंसिल, तो बचेगा √41 प्लस 5, बस आंसर। इतना ही करना है आपको, बस इतना ही करना है। ठीक है, इसमें लाइन नहीं खींच रहे, बस इसी को रेशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ 30 है, नीचे है आपका 5√3 माइनस 3√5, रेशनलाइज करना है अपोजिट साइन के साथ, 5√3 प्लस 3√5 होल डिवाइडेड बाई 5√3 प्लस 3√5। ठीक है, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई, ये 30 का 30 जैसा है वैसा ही, ये ब्रैकेट में लिख लो 5√3 प्लस 3√5 होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज में 3.1 में हमने सिखाया था ये सबका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, फिर से सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं। सही है, 5√3 का स्क्वायर, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना 25,
रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3, 2 के बदले 25 3 जा 75 हो जाएगा। ये तो 30, 5√3 प्लस 3√5 होल डिवाइडेड बाई ये तो 75 हो जाएगा, माइनस 25 3 जा 75। और इसका भी वैसे ही 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, मल्टीप्लाई करने पे 45, मल्टीप्लाई करने पे 45, ये 30, 5√3 प्लस 3√5 होल डिवाइडेड बाई इसको माइनस करने पे 30, और ये 30 और ये 30 कैंसिल होगा, बस आंसर 5√3 प्लस 3√5। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। 4 हो गए क्वेश्चन डन, 3 के। एक क्वेश्चन और, यहाँ देखो 5वां, ऊपर में 1 है, नीचे में 2√5 माइनस √3, जो भी रहे अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लो, प्लस √3, 2√5 प्लस √3, 1 से मल्टीप्लाई अगर करते हो तो क्या बनेगा, 2√5 प्लस √3, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका है 2√5 प्लस √3, और नीचे में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और √5 इंटू √5 का स्क्वायर 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 2√5 प्लस √3 और डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 70, बस इतना ही, ठीक है। इसका अगर करें तो क्या होगा देखना पड़ता है करके यार, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस √3, ठीक है। रेशनलाइज करना है तो अपोजिट साइन के साथ, अपोजिट साइन के साथ, तो 2√2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस √3, ठीक है। अब कैसे करोगे, इसको ब्रैकेट में ले लो, ये 2 टर्म दिया हुआ है, और इसको भी ब्रैकेट में, और नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे का टेंशन नहीं लेने का, दोनों पे स्क्वायर लगाने का, पहला नंबर दूसरा नंबर लिख के स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। और ये कैसे करेंगे, तो 3.1 एक्सरसाइज में हमने सिखाया था एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, उसी प्रकार से, जैसे √3 को दोनों से गुना करेंगे, तो √3 को दोनों से गुना करोगे, लिख के कर दें, चलो लिख के कर देते हम आपके लिए, आसान हो जाएगा। एक को उठाओगे दोनों से मल्टीप्लाई, एक को उठाओगे दोनों से मल्टीप्लाई, तो √3 पूरा ब्रैकेट, फिर 1, फिर पूरा ब्रैकेट, नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, और 4 2 8, माइनस √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2√6 प्लस 3 प्लस 2√2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई कितना भैया 5, कुछ भी मुझे लाइक टर्म तो दिख नहीं रहा है, यही फाइनल आंसर, ठीक है, यही फाइनल आंसर, 2√6 प्लस 3 प्लस 2√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई कितना, तो 5। चलो नेक्स्ट 7, ये भी ठीक ठाक है, इधर भी ठीक ही लग रहा है, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं नंबर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 6 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4√2, रैशनलाइज करोगे हमेशा अपोजिट साइन के साथ, हमेशा अपोजिट साइन के साथ, ऐसा कर दिया सर, ये दोनों सेम टू सेम है, 6 माइनस 4√2 6 माइनस 4√2, ये हो जाएगा 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो 6 माइनस 4√2 6 माइनस 4√2, तो 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ तो वही रहेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab, माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 36, इसका स्क्वायर अभी किए थे 32 आया था, और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 बढ़ चौक 48 √2 डिवाइडेड बाई, को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 48 माइनस 48 √2 बाई 4, ऊपर में 4 कॉमन ले लो, 17 चौक 68 बढ़ चौक 48 √2 बाई 4,
ये 4 और ये 4 कॉमन, क्या किया, या तो 4 4 से डिवाइड कर दो दोनों में सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके 4 से डिवाइड करो, या फिर 4 कॉमन ले लो, तो ये आपका बच जाएगा क्या, 17 माइनस 12√2। बस आंसर, बस आंसर। ये थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। इधर देखो 8 में 3√2 + 1 डिवाइडेड बाई 2√5 -3, क्या करना है, रेशनलाइज, रेशनलाइज करना है, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2√5 + 3 2√5 + 3, ठीक है, सिंपल। अब एक को उठाएंगे दोनों से गुना, एक बार लिख दिया आपके लिए, और नीचे में हमेशा बबुआ a² - b², 2√5 का स्क्वायर अब -3 का स्क्वायर, और इधर जो मल्टीप्लाई किया था ना, एक को उठा के दोनों से गुना, फिर एक को उठा के दोनों से गुना, यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। ये हो जाएगा क्या, 3√2 ब्रैकेट में 2√5 + 3 + 1 2√5 + 3 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 5 का 20 -9, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√10 + 9√2 2√5 अब +3, नहीं तो लाइक टर्म है नहीं, ऐड होगा, बस यही है, लाइक टर्म है ही नहीं तो एडिशन होगा ही नहीं, तो बस यही फाइनल आंसर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 8 तक हो गए, लास्ट का 2 क्वेश्चन, अब थोड़ा और बढ़िया, पहले ये बनाए पहले ये बनाए, पहले ये सर लाइन से चला, लाइन से चला हो, a² + b², सिर्फ रूट इतने ही तक है, अब +a है, रैशनलाइज करना है अपोजिट साइन के साथ, a² + b², यहाँ पे प्लस है, ये -a होल डिवाइडेड बाई a² + b² -a, ठीक है, ये रूट बीच में प्लस है, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई किया था तो माइनस कर दिया, तो ये b² का b², ये आपका है √a² + b² -a होल डिवाइड बाई a + b a - b, a² - b², ये b², ये a² + b² -a होल डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब a² + b² बचेगा, और माइनस में a², ये रूट खत्म हो जाता है स्क्वायर करने पे, ठीक है, कैसे, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2, रूट गैप हो जाता है, उसी प्रकार रूट a² + b² का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, तो a² + b² बचेगा, अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, बच जाएगा ये b² √a² + b² -a डिवाइडेड बाई b², ये b² से b² भी बच के आ गया, √a² + b² -a, बस इतना ही आंसर, बस इतना ही आंसर। लास्ट 10 क्वेश्चन थे इसमें, ये 2√3 2 + √3 और 2 - √3, रैशनलाइज करेंगे अपोजिट साइन के साथ, अपोजिट साइन के साथ कर दिया सर, ऊपर का दोनों सम सेम है, 2 + √3 2 + √3, मतलब 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, नीचे तो a² - b² ही आएगा, ऊपर वाला फॉर्मूला लिखोगे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ये 4 + 3 माइनस यहीं प्लस है 4√3 डिवाइडेड बाई 1, 1 ना लिखो बात बराबर है, 7 + 4√3, बस हो गया, बस हो गया, इतना ही करना था। रैशनलाइजेशन तो समझ में आया होगा, अगर आप हमारा पूरा चीज़ देखें, मतलब कैसे किए हैं हम सॉल्व, आपको रैशनलाइजेशन समझ में आया होगा, अगर ये समझ में आ गया तो बढ़िया है यार, मज़ेदार हो जाएगा, आगे का क्वेश्चन सब मिल जाएगा, बस प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, सब कुछ मिलेगा इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो थैंक यू देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए, चाहे वो 9th हो 10th हो 11th हो या 12th हो, सबके लिए मिल जाएगा, सारे क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो।
गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, और कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जेन्युइन क्वेश्चन होगा जरूर आंसर करेंगे, ठीक है। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।